नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। सीबीआई ने मलिक के 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। दरअसल सीबीआई ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में यह छापेमारी की है। बीमा घोटाले में सीबीआई मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। बीमा घोटाले के मामले में सीबीआई सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे मार चुकी है। साल 2019 में किश्तवाड़ में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ के सिविल काम का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार हुआ था। सत्यपाल मलिक, जो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, मलिक का आरोप था कि उन्हें परियोजना से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति मिल गई है। गठबंधन को अंतिम रूप देने में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की भूमिका अहम बताई जा रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन तय है। कांग्रेस भी यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद गठबंधन को अंतिम रूप देने पर फैसला हुआ है। दोनों दलों के बीच हुए निर्णय के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और जिला कलेक्टर परिसर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ किसानों की थोड़ी नोकझोंक भी हुई। वहीं एक बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किसान को बचा लिया। इस मौके पर किसान को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को सभी किसान अपना काम निपटाकर अपने ट्रैक्टरों को हाईवे पर दिल्ली की ओर मुंह करके खड़ा करें, जिसके चलते हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक ट्रैक्टरों की यह श्रृंखला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के साथ में सम्मान के साथ में बात करे। और बात फिर किसान संयुक्त मोर्चे की है। हरियाणा के और पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे है, वहाँ से आज सुगैस पानी की बौछार इस तरह तो हो रही, तो ये एक बड़ा निंदनीय कार्य है सरकार का। ये समझौता करे और जो उनकी मांग है जायज मांग है उनकी, उस पर ध्यान दे। और किसानों से भी हम यही कहे, बातचीत कुछ कहनी मोटी बात अपनी भी उल्टी हटाओ और बातचीत का कोई रास्ता सर करो, या आग पूरे देश में जल जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। उधर यूपी के सिद्धार्थनगर में 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 60,350 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। 114 आंतरिक और 114 ब्रह्म केंद्र व्यवस्थापक और 114 स्टैटिस्टिक मजिस्टर बनाई गई है। परीक्षा की ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी, और जिसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर इन्विजिलेटर के साथ सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के साथ भी लगाई गई है। संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ नजर रखेगी। इस जिले में 114 सेंटर्स बनाए गए हैं। 114 सेंटर पर 114 केंद्र व्यवस्थापक हैं, 114 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हैं, 114 स्टैटिक मजिस्ट्रेट। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए, नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए शासन के निर्देशानुसार सचल दल की व्यवस्था कर दी गई है। 5 सचल दल दिन में अपनी ड्यूटी करेंगे और 7 सचल दल रात्रि में भी जो हमारे स्ट्रांग रूम है उसको देखेंगे। उधर अलीगढ़ में एमएसपी पर गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जिसके तहत जगह जगह से किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डीएम ने जिला मुख्यालय का गेट अंदर से बंद कर दिया। डीएम द्वारा जिला मुख्यालय का गेट बंद कराए जाने से गुस्साए किसानों ने कार्यालय के गेट के बाहर ट्रैक्टरों को खड़ा करते हुए सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मैं सुंदर बालियान, भारतीय किसान जिलाध्यक्ष अलीगढ़। किस मांग को लेकर? मांग हमारी ये है, यहाँ बैठने का ये है, हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आते हैं डीएम साहब को, और डीएम साहब ने गेट बंद करवा दिया। किसानों से बदबू आ रही है। मांग हमारी ये है कि जो पंजाब बॉर्डर पर, संधू बॉर्डर पर, वहाँ जो गोली चल रही है, जो गोला चल रहे हैं,
जो किसान पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली अपनी मांग लेके आ रहे थे, उनके समर्थन में। और मांग हमारी ये है कि जो इन्होंने सन 2014 में कही थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे, जब आंदोलन खत्म हुआ जब कही थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे, हमारा जो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे और हमारे कर्ज माफ़ करेंगे और हमारे मुकदमा वापस लेंगे। जो लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों को रौंदा गया उसको दंड मिलना चाहिए। हमारी ये मांग थी, हमारी 12 मांगे हैं। खबर जयपुर से है, जहां 20,546 पदों की नियुक्ति की मांग को लेकर फार्मासिस्ट, नर्सिंग और पैरामेडिकल अभ्यर्थी 23 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और एसीएस डॉक्टर शुभ्रा सिंह एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने छात्रों को 7 दिन में भर्तियों का काम करने का आश्वासन दिया है और धरना स्थगित करने की भी अपील की। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने फिर से 21 फरवरी से झालाना सीफू संस्थान के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। मैं विश्वजीत फार्मेसी स्टेट कोऑर्डिनेटर। हम 11 साल से शोषित फार्मासिस्ट हैं। आज हमारी मुख्य मांग यही है, हमारी प्रोविजनल सूची जारी हो लोकसभा की आचार संहिता से पहले और हमारी ज्वाइनिंग हो। हम फार्मासिस्ट कैडर की 11 साल से हमारी भर्ती नहीं हो पा रही, उसका मुख्य क्या कारण है हम ये पूछते हैं आज उन अधिकारी और सरकार से। हम इसलिए आज हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है हमारी प्रोविजनल सूची जारी हो और हमारी नियुक्ति हो। आज हम 23 दिन अनशन पे बैठने के पश्चात वापस हमें 7 दिन के आश्वासन के पश्चात भी हमें सकारात्मक कोई जवाब नहीं और कोई रास्ता न दिखने के पश्चात आज हम वापस आज 21 तारीख से हम वापस आमरण अनशन और कर्मिक अनशन और धरने पे बैठ गए। हमारा यही उद्देश्य है, जब तक हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम धरना हमारा लगातार जारी रहेगा। सर, मेरा नाम रेखा मीना है और मैं निमका थाना से आई हूँ। हमारी सभी की यहाँ पे सिर्फ एक ही मांग है। सबसे पहले तो हमें ये जवाब चाहिए कि जो 11 साल से यहाँ पे हमारी भर्ती को अटका रखा है, ये किस कारणवश अटका रखा है। अगर हम किसी भी तरीके से अगर हम गलत हैं तो हमें उस चीज़ का प्रूफ चाहिए। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी तक हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई है। पिछले 11 साल से भर्ती अटकी हुई है और अभी हमारी प्रोविजनल लिस्ट अभी तक हम लोगों को दी नहीं है। इन लोगों ने पहले 24 दिन तक धरना लगा, आमरण अनशन चला, क्रमिक अनशन चला, उसके बाद हमें 7 दिन का इन लोगों ने विश्वास दिलाया कि विदिन 7 डेज़ ये लोग कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे, बट इनका उनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद हमने 4-5 दिन और वेट किया और आज से 21 तारीख से हम लोगों ने फिर से हमारा धरना शुरू किया है, इसी विश्वास के साथ कि हमारी कम से कम प्रोविजनल लिस्ट तो ये लोग निकाल के दें। जालौर के आहोर थाना क्षेत्र के मादड़ी में दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और सोने चांदी के जेवरात और 70,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार सुबह खेत में काम करने गया हुआ था, तभी पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और चोरों की तलाश में भी जुट गई है। अलवर के किशनगढ़ में गोकशी के मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने घटनास्थल का दौरा किया और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही सारे अपराध पनप रही है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, गोकशी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। खैरतल, तिजारा और हमारा रामगढ़ कामा, इस सब में ये जो अपराध है ये हरियाणा से चल करके आए और 11 तरह के अपराध है। 11 तरह के अपराधों में सबसे पहला प्राथमिकता दूंगा तो बोकसी गोतस्करी, सोने की ईंट और सोने के नकली मोहरें, अवैध खनन और बहन बेटियों को छेड़छाड़ और इसके साथ में साइबर क्राइम। और अब जो ड्रग्स हैं, अवैध ड्रग्स की सप्लाई, जो सिरप हम पीते हैं खांसी में उसमें पेन है वो, यानी कई तरह के अपराधों का गढ़ है ये मेवात। और इस मेवात के बच्चे बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पकड़े गए हैं हैदराबाद, कलकत्ता, वर्धमान और सिकंदराबाद, वो सारे लगभग अनपढ़ है, कोई भी 10वीं पास नहीं है। झुंझुनू की पिलानी कस्बे के राजपुरा मोहल्ले में लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर पिलानी बेरी सड़क मार्ग को बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सारी महिलाएं बस के आगे बैठ गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने काफी समझाने के बाद रास्ता खाली करवाया। वार्ड पार्षद ने बताया कि जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पेयजल की समस्या बनी हुई है। पानी की जो पहाड़ी रोड पे तो बोरिंग है ना, उनमें पीछे भीलवाड़ा भी लगाई थी और नई मोटर भी डाल दी थी। 12 महीने लगभग हो गए, अच्छा पानी दे रहा था, लेकिन अब पंप की प्रॉब्लम है
पंप रिपेयर कर नहीं रहे हैं, तो उस वजह से पानी की प्रॉब्लम है। तो इसमें गलती वाटर वर्क्स की है या वाटर वर्क्स की गलती? वाटर वर्क्स की गलती है। तो अब आने वाले समय में क्या करोगे? आने वाले समय में इस मोटर का पंप चेंज करवाएंगे, यहाँ एक वाल लग जाएगा तो समस्या समाधान हो जाएगा। एक दिन वाल इधर खोल दो और एक दिन इधर खोल दो, बस यही है। उधर यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने परीक्षा पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों ने जबरदस्त आक्रोश किया है। दाचले आक्रोश अभ्यर्थियों का कुंडा तहसील में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक की न्यायिक और पुनः परीक्षा की मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस का घेराव किया और इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। अलवर के खेड़ली कस्बा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह लगभग 9:30 की घटना आई है और 2 व्यक्ति थे जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे कोसराना से लीडपुर। तो बीच में मनिया के पास चौराहे पड़ता है, जहाँ पर एक बनोकर की तरफ से कोई पिकअप आई तेज गति से, उसके द्वारा इस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई और जिससे दोनों जो मोटरसाइकिल चालक थे उनका देहांत हो गया। मोटरसाइकिल चालक एक तो कोसराना निवासी है और एक मंडावर थाना इलाका निवासी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जो नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने अब 10 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। बता दें 26 सितंबर 2017 को आरोपी ने ब्लैकमेल कर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पिता लाल का मीणा निवासी चौकी टामटिया थाना पीपलकुंड को धारा 376 सपटी धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि मकान के पीछे में कुएं पर नहाने धोते गए थे, वहाँ पर मजदूरी करते थे। मैं कुएं पर नहा रही थी कि कुएं के ऊपर से कपड़े खोलकर कच्चू कुएं में कूद गया और मुझे पकड़कर कुएं के अंदर गहराई में ले गया और वापस ऊपर लाए। मैं घबरा गई और बचाव करने लगी, सीढ़ियों पर जाने लगी। कच्चू ने सीढ़ियों पर मुझे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरे बलात्कार किया। बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कचरू को दोष सिद्ध मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राजसमंद के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने जेल का निरीक्षण किया है और जेल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जेलर राजूराम विश्नोई भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने जेल की व्यवस्थाओं को लेकर जेलर राजूराम विश्नोई के कार्यों को सराहा और कई दिशा निर्देश दिए हैं। जी, जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें और इसमें निरीक्षण के नॉर्म्स भी हैं। उसी के तहत आज डीसी साहब ने सुबह कलेक्ट्रेट का और एसडीएम ऑफिस राजसमंद का और इसके बाद में यहाँ जिला जेल का निरीक्षण भी किया है और इसमें जो भी इसके लिए अलग से निरीक्षण का एक प्रतिवेदन आता है और जो भी कमियां पेशी हैं उसको दूर करके उसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाई जाएगी। 17 फरवरी को रेलवे के लोको शेड से हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी के मामले में आरपीएफ पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए रेलवे के चोरी हुए सामान को खरीदने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों की आरपीएफ ने पहचान भी कर ली है। रेलवे थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि रेलवे के लोको शेड से कुछ चोर लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए थे, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कई टीमों का गठन कर मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया था। दिनांक 17/2/24 में डीजल लोको शेड से लेमिनेटेड स्प्रिंग की चोरी हो गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था CNW की तहरीर पर। उसमें कार्रवाई करते हुए कल जॉइंट टीम CIB इसमें और जो सीनियर अधिकारियों ने केस खोलने के लिए जॉइंट टीम बनाई है उसके द्वारा RPF धौलपुर के द्वारा उसमें कार्रवाई करते हुए 3 रिसीवर को पकड़ा गया है तथा अभियुक्तों का भी उसमें जानकारी में आया, जिनको कि मुकदमे से संबंध किया गया और वांछित किया गया। इसमें 3 हमको लेमिनेटेड स्प्रिंग बरामद की गई है मौके पर। ब्यावर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान बदनूर में 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बता दें, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित में रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रशासन अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के बाद भी अब लोगों ने बात नहीं मानी तो प्रशासन ने JCB की सहायता से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। पंचायत के परा द्वारा चारागाह में जितने भी अतिक्रमण हो रखे थे हमको नोटिस दिए गए थे और इस नोटिस की कंप्लाइंस में ग्राम पंचायत ने हमसे सहयोग मांगा था, तो हम
एचओ साहब के आदेश से पुलिस जाब्ता कि मैं इनका अतिक्रमण हटा रहे हैं चरागाह भूमि में से। आंतरिक सुरक्षा अकादमी सीआरपीएफ माउंट आबू के 50वें स्थापना दिवस पर समारोह का आगाज 6 फरवरी को हुआ था। इसकी शुरुआत साइकिल रैली एक्सपीडिशन माउंट आबू के ऐतिहासिक पोलो मैदान से प्रदेश दीव के लिए महानिरीक्षक दानिश राणा ने हरी झंडी दिखाकर की है, जो माउंट आबू से शुरू होकर पालनपुर, मेहसाणा, अहमदाबाद, नडियाद, बगोदरा, सायला, राजकोट, जेतपुर, केशोद, सोमनाथ होते हुए दीव तक पहुंची थी। जहां रैली का अहमदाबाद में अकादमी के उप महानिरीक्षक सुधांशु सिंह ने पहुंचकर साइकिल चालकों का मनोबल बढ़ाया है। 11 दिनों के सफर में साइकिल रैली दल ने 827 किलोमीटर की यह लंबी दूरी की तय की है और इसका समापन किया है। प्रदेश में बजरलाल सरकार बनने के बाद सिरोही जिले की नई पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नई पुलिस कप्तान का एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी ने स्वागत किया और पुलिस के जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। नई एसपी वंदिता राणा ने पदभार ग्रहण कर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने को अपनी प्राथमिकता बताया। बता चले वंदिता राणा पूर्व आईपीएस सर्विस के दौरान सिरोही जिले में सेवाएं दे चुकी हैं। आज सिरोही ज़िले में एसपी के पद पर कार्यभार संभाला है। अब अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करके जो चैलेंजेस हैं उनको ज़्यादा डिटेल में समझा जाएगा और उनको डिटेल में समझने के बाद जो लोकल चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए अपनी कार्य योजना बनाकर और उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। अब तक जो बातें हैं, जो मेनली इश्यूज़ रहते हैं, वो एक शराब तस्करी से संबंधित और कुछ थोड़ा बहुत एनडीपीएस से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो प्रायोरिटी रहती ही है और रहेगी। इसके अलावा महिला अत्याचार और समाज के जो पिछड़े वर्ग के साथ जो भी अत्याचार होते हैं उसमें कितनी जल्दी हम किसी भी घटना को खोलें और जल्दी से जल्दी परिवादियों को रिलीफ दिया जा सके। रावत भाटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगरपालिका फायर स्टेशन परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश सुधाकर ने शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नगरपालिका के अध्यक्ष मधु कंवर हाना ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। ये 2 दिवसीय कैंप लगा है नगरपालिका के परिसर में। इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा चलाए गए स्कीमों के बारे में यहाँ पे जितने भी प्रकार के लाभार्थी हैं उन सबको लाभ दिलाया जाएगा। यदि लाभार्थी वंचित रह रहे हैं तो उनका जोड़ा के उनको भी लाभ दिलाया जाएगा और जो लाभार्थी पहले से हैं उनको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट तरीके में एक एग्जाइज घोषणा किया जाएगा। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।